बोले अनंत भगवान की जय हो, श्री विश्वकर्मा भगवान गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरिमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभियतां जाड्यान्धकाराभ्यां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। प्रातःकाल नित्य क्रम व स्नान आदि करने के उपरांत पवित्र मन से भगवान का स्मरण करें। सर्व सुख की कामना से लंबोदर विघ्न विनाश गणेश जी का ध्यान करें। प्रसन्न मन से श्री चतुर्भुज को प्रणाम करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके श्री गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये श्लोक पढ़कर माता भगवती का स्तुति करके विद्या बल और वाणी की देवता सरस्वती को नमन करें। सर्वभूतेषु भगवान शंकर और इष्ट अन्य देवी देवता की स्तुति करें। इस प्रकार धूप दीप करके देव मूर्ति के समक्ष एकांत में दत्त चित्त से कथा पढ़े अथवा सुने। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आनंद भगवान की उत्तम चतुर्दशी कही गई है। उद्ये त्रिमूर्ति ग्रहणं तिथि मूर्त्या वेद भाद्रे पूर्णिमां चतुर्दशी संपूर्णवा चतुर्दश्यां पूजते विष्णु भव्यं। वस्तु के अनुसार यद्यपि अनंत चतुर्दशी उद्यवापनी ही होती है, किंतु मध्याह्न भोजन वेला समुद्र तीर्थ सरिद्र इष्ट वचन के कथा में मध्यान्ह कर्म काल कहने से तथा पूजा व्रत सर्वेषु मध्याह्न वापनी तिथि एवं मध्य वचन के अनुसार सामान्य सार्थक विधि वाक्य के विषय होने से उपयांत शर्करा उत्पत्ति की तरह चतुर्दशी को भी मध्याह्न वाणी ही लेना चाहिए। ऐसा दिवोदास प्रताप मार्तंड और निर्णय सिंधु में भी ये निर्णय किया गया है। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राष्ट्र यज्ञ आरंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र सहित भीमसेन अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्न से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल भारी यज्ञशाला बनवाई। उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजा को अनेक प्रकार से प्रयत्न कर बुलाया। एक दिन गंधार के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था उस यज्ञशाला में आया। वह कारीगरों के वीरता से उसे आंगन में स्थित भाग में जल की भ्रांति हुई। वह वस्त्र को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी। यह दुर्योधन आगे जाकर पानी में भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी, द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। यह देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ।
और अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्युक्त हुआ। उसी समय शकुनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा, हे राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चला। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला में अपने अपने राज्यों को जाने में लगे। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आया। वह पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया। अपने राज्य में जाकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य जीत लिया। तब भाइयों ने शहीद युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों में वनचरों के समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण भी वहां गए। सूत जी ने कहा, दुख से अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब कृष्ण भगवान को देखा, कर्म से पूजना दे और प्रणाम किया। तदंतर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। इस दुख स्वरूप सागर में हम कैसे छूटेंगे, सो कहिए। कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें मिले, आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पाप को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत व्रत है। वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों को नाश होता है। राजा युधिष्ठिर बोले, हे वसुदेव, आपने जो अत्यंत व्रत कहा है सो वह कौन अनंत है, मुझसे सच्ची सच्ची कहिए। श्री कृष्ण का, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने भी पाप करे और काल समय जो कहे जाते हैं, पद, घड़ी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि आदि स्वरूप से पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, काल आदि व्यवस्था सब हमको ही जानो। जो काल हमने कहा है वो अनंत ही नाम से प्रसिद्ध है। काल रूपी से पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने वाला और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वाला में श्रेष्ठ, अनंत व्रत का मातम्य और विधि क्या है? इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, क्या दान किया जाता है, किस देवता की पूजा की जाती है, पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया, मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, विस्तार सहित अनंत व्रत हमसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजा, उस स्त्री से कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शिला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पति वर्षोर में दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग चली गई। तदंतर उस सुमंतु नाम ब्राह्मण ने धर्मवंश ब्राह्मण की दुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम के सदृश दुष्ट स्वभाव की, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रसिद्ध थी। वह शिला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर। वह दीवाला के बाहर, दरवाजा के ऊपर स्वास्थ्य के शंख, कमल, नीले, पीले, सफेद, काले रंग के अनेक प्रकार के चित्रों को लिख लिख कर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कुमारी अवस्था में प्राप्त हुई। कल्याणी शिला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा, ये कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा।
इसी समय मुन्या में उत्तम वेद वेदांत को जानने वाले कोडिंगी नाम का मुनि विवाह की इच्छा से आए और बोले, मैं तुम्हारी रूप गुण युक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन ब्राह्मणा में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी और हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद की विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वह शुभ मंगलाचार होने लगा, स्त्रियां गीत गाने लगी, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। इस प्रकार विवाह क्रिया संपन्न करके ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहे, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध में आकर घर की शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली, आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए हे पारत। ऐसा सुनकर सुमंत उदास हुए किंतु चुप रही। उस कन्या ने भोजन से बचे हुए अन्नादि से मार्ग का संबल बनाया। कोडिनी मुनि भी नव विवाहित सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगी। जाते हुए पवित्र यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देखरेख में नियुक्त कर स्वयं स्नान संध्यादि आवश्यक कार्य करने लगे। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों को झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के भक्ति पूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उसके पास जावे आदर स्वशीला धीरे से पूछने लगी, हे पूज्य स्त्रियों, ये क्या करती हो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर उस शीला से वे स्त्रियां बोली, मैं यह अनंत का व्रत है, इससे अनंत भगवान की पूजन की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है? इसमें क्या दान होता? कौन देवता पूजे जाते हैं? वो स्त्रियां बोली, हे शीला, उत्तम अन्न के पश्चात से एक शेर का लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे, आधा स्वयं भोजन करे, फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे। यह व्रत नदी के तट पर करे या भगवान की कथा सुने, उषा के शेष नाग बलाकर बांस के पात्र में रखे, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रख अनंत भगवान का विधिवत पूजन करे। चंदन पुष्प धूप दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य करके आगे रखकर मजबूत सूत का डोरा केसर में रंगकर 14 गांठ लगाकर हाथ में बांध देवे। इस बंदर से, हे वासुदेव, जिनका अनंत नहीं है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबा हुआ मेरा अच्छी तरह उद्धार करो, मैं अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत को हाथ में बांधकर स्वस्थ भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर पर जाए। हे भद्रे, ये व्रत तुमसे कहा। ये कृष्ण भगवान बोले, हे राजा, प्रशंसा से ऐसा व्रत का विधान सुनकर शीला ने सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा, वैसे ही बांधकर फिर पाते ही संबल से बचा हुआ उसका आधा ब्राह्मण को, बाकी स्वयं खाया। फिर प्रशंसित हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ शकुनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गो आदि से युक्त धन धान्य आदि उसके घर भरा पूरा हो गया। जब सोने में पिरोए माणिक्य मोतियों के हारे से भूषित रहती है और उसके यहाँ अनेक अतिथि आने लगते, वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी। मणिमय सुवर्ण के हारा से भूषित हुई वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की माला से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी।
किसी समय उसके पति कौंडिन्य ने बैठी हुई शिला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उसको देखकर वह बोला, हे शिले, ये डोरा मुझे वश में करने को बांधा है, तुमने ऐसा क्यों धारण किया? इसका कारण क्या हो? ये सुंदर शिला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदा ये मनुष्य को मिलती है, वह अनंत मैंने धारण किया। कृष्ण कहता है, हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मध्य से अंधे हुए शिला के पति उस ब्राह्मण ने शिला का वचन सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ डाला। और कौन अनंत है ऐसा कहते हुए पापात्मा उस मूर्ख ने डोरा जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शिला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़कर डोरे को लेकर दूध में डाला। उस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी। गो आदि को चोर चुरा कर ले गए, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया। जो जिस प्रकार घर में आया उसी प्रकार से फिर चला गया। कुटुंब में कड़े होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने से पाप से घर में दारिद्र्य घुस गया। हे युधिष्ठिर, इसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता, वह शरीर से अतिशय संतप्त हो गया, मन से भी दुखी, बड़े भीषण दुख को प्राप्त हुआ। तब कौंडिन्य ने स्त्री से कहा, हे शिले, मैं सहसा उत्पन्न हुआ, शोक के कारण दुखी हो गया हूँ, मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया, स्वजनों से कड़े होता है, मुझसे कोई बोलता नहीं है, शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा भारी खेद है। इस अनंत का क्या कारण है, क्या तुम जानती हो? ऐसा करने से भाग्य अच्छा होगा। तब सुंदर वस्त्र वाली शिला पति से बोली, मैं अनंत को फेंकने के पाप का यह फल है, और अब हे महाभाग, इसके लिए उपाय करे, फिर आप सब हो जाएगा शिला का। ऐसा कहने पर वह ब्रह्म ऋषि मन में हरि भगवान को स्मरण कर शरण में गए। इसके अनंतर में कौंडिन्य निर्वेद को प्राप्त होकर वन को चला गया। उत्तम ब्राह्मण वायु को भक्षण कर तप करने लगा, उस परमेश्वर का मन से ध्यान करने लगा। इसके प्रसाद से मुझे धनादि मिला, उसका पान करने से मैं निर्धन होकर दुख को प्राप्त हुआ। यह सारा धन आदि उसको अतिशय सुख और दुख को देने वाला हुआ। ऐसा विचार करते हुए गहन वन में फिरने लगा। वह उसने फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक भी पक्षी नहीं था, करोड़ों कीड़े लगे थे। आम के वृक्ष से उसने पूछा, हे सौम्य, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है तो कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया। अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गाय को देखा, जो वन में इधर उधर दौड़ रही थी। हे पांडव, वह ब्राह्मण गैया से बोला, हे गो, तुमने यदि अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। तब गो बोली, हे कौंडिन्य, मैं अनंत को नहीं जानती। वहां से आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछने लगा, हे गो के पति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? वह वृषभ बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी सुंदर दो पुष्करण्य तलैया देखी, जिनका जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार से किल्लोल करता, उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार किल्लोल करता था। कमल, कल्लार, कुमुदिनी आदि से पत्तों से शोभित हो रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर आदि भुगलांग को सेवित ऐसे युक्त पापियों को देखकर ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को तो देखा है? यह सुनकर दो पुष्करण्या बोले, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को तो नहीं देखा। उसके बाद आगे जाकर एक गधा और एक हाथी था देखा।
उन दोनों से ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को नहीं देखा? इस प्रकार सबसे पूछता हुआ ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल हो गया। बहुत गर्म उच्च श्वास लेकर भूमि में गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते हुए उठा तो उसने चित्त से निश्चय किया, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण कहता, हे धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण त्याग देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई उसी समय हृदय जो अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले कि यहाँ आओ। ये सुनकर उस कौंडिन्य ने दाहिना हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शहर देखा। उसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे। शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख चक्र गदा और गरुड़ शोभ्यमान हो रहे थे। कभी नए समाप्त होने वाली विभूति ऐश्वर्य के प्रकार से अपरिव्यक्त प्रभाव वाले कौस्तुभमणि वनमालादि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अतिशय प्रकाशमान प्रयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उसने आगे ऊंचे स्वर से कहे, हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर और प्रणाम करके बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप पाप करने वाला हूँ। मेरी आत्मा पाप रूपी है और पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी रक्षा करे ऐसे और मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दे। उसका वचन सुनकर अनंत भगवान बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपुत्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो सो कहिए। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मुक्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने जनों से कलह होता है, जिस कारण से मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा में मैं जंगल में फिरने लगा हूँ। हे देवता के व्यापी स्वामी, आपने जो कृपा करके अपना दर्शन दिया, अब मुझसे दया करके उस पाप की शांति कहिए। कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्तों से प्रसन्न किए गए देवता क्या नहीं देते हैं। अनंत भगवान उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुमने अपने घर जाओ, देरी मत करो और भक्ति पूर्वक 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूट कर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर सिद्धि पाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा, हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उसे आप कहिए। वह आम का वृक्ष कौन था और कमल कुमुदनी कहार आदि से सुशोभित परम दो पुष्करियां जंगल में देखी, वो सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? वह उत्तम वृद्ध कौन था? अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष जो वेद विद्या को अच्छी तरह से पढ़ने वाला ब्राह्मण था। उसने अपने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। जो वो देखी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी। जो घास पर वृषभ देखा वह सच्चे लोग का धर्म था। वह धर्म अधर्म निर्णय ठीक नहीं करता था। वह 2 पुष्कन्या बहन थी और ब्राह्मणी थी। वह धर्म अधर्म आदि जो कुछ होता परस्पर लेती और देती रहती। उन्होंने ब्राह्मणों तथा गरीबों को कुछ नहीं दिया, भिक्षुओं को कुछ भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से दोनों जल आपस में इधर का उधर होता रहता था। वह गद्दा था, वह क्रोध था, हाथी था, अभिमान था। जो ब्राह्मण था वो मैं ही अनंत हूँ और जो गुफा थी वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कहकर भगवान अनंत रूपी उसी जगह से अंतर ध्यान हो गए। 14 वर्ष तक अनंत देव व्रत करके जैसा अनंत भगवान ने कहा है
वह सब सुख भोगकर फिर अंत में अनंत लोक को गया। इसी तरह से हे राजर्षि, कथा तुम भी कथा सुनते और व्रत करते रहो। बोलिए आनंद भगवान की जय।